नाउ देखो कुछ शेयर पर चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहला है एनवीडिया। यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। ओके, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ये शेयर है, मतलब कि अमेरिका में ये लिस्टेड कंपनी है। एनवीडिया का बहुत ज़्यादा जो फोकस है ना वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, और ये ग्राफिक्स कार्ड की वजह से बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर कंपनी है यहाँ पर। ओके, नाउ देखो 1 मंथ के अंदर देखो तो यहाँ पर 28% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स है, और यहाँ पर कुछ 16% के आसपास ये शेयर तेज़ हो गया था। अगर 6 महीने की बात करें तो 67% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे। 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर देखो 238% के बेहतरीन रिटर्न सिर्फ 1 ईयर में दिखाई दे रहे। ओके, और ये बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है यहाँ पर। और 5 साल में देखें तो 1915% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अपसाइड ही जा रहा है। टोटल इसके रिटर्न्स अगर हम देखें तो 96,000% से ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ देखो एनवीडिया का शेयर जो एक दिन में गेन कर लिया था 16% से आसपास भागा था। ओके, तो उसका जो मार्केट कैप बढ़ा है वो एक दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के टोटल वैल्यूएशन से भी ज़्यादा बढ़ा है। मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 20 लाख करोड़ की कंपनी है। ओके, और एनवीडिया का शेयर जो 16% भागा था उसमें ही वो 23 लाख करोड़ के आसपास भाग चुका था। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एनवीडिया कितनी बड़ी कंपनी है यहाँ पर। ओके, नाउ देखो टोटल कितना भागा था ये, और इसमें देखो मार्केट वैल्यू कितनी ऐड हो गई थी। 272 बिलियन के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर गई थी। ओके, कुछ 20 से 22 लाख या 23 लाख के आसपास होता है। मतलब एनवीडिया बहुत बड़ी अभी कंपनी बन चुकी है। नाउ देखो एआई बेस अगर हम फोकस करें तो इंडिया में कौन सी कंपनी अच्छी है जिस पर हम देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखो अमेरिका में जो भी होता है ना उसका कॉपी कुछ सालों के बाद इंडिया में भी होगा ही होगा, क्योंकि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है यूएसए, और इंडिया जो है वो डेवलपिंग से थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। सो डेवलप कंट्री में जो हो जाता है वो सब कुछ एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी होता है। नाउ देखो HCL टेक है। ओके, उसने यहाँ पर पार्टनरशिप की है एआई को लेकर इंटेल के साथ। मतलब HCL भी अभी एआई को लेकर सीरियस तो है ही। ओके, 1 ईयर में देखो इसने भी 52% के रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे। ओके, 5 साल में देखो तो 216% के रिटर्न्स है। अभी HCL टेक को बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं रखा जाता है। ओके, मेनली फोकस में कौन रहता है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये शेयर्स जो है वो ज़्यादा फोकस में रहते हैं। HCL टेक भी अच्छी कंपनी है बट ओके, और मैक्सिमम देखो तो यहाँ पर 1260% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो TCS ने भी एआई को लेकर पार्टनरशिप की है गूगल क्लाउड के साथ। मतलब इंडिया की सारी कंपनीज एआई को सीरियसली ले रही है। ओके, और फ्राइडे को देखो 1% के आसपास ये डाउन था, लेकिन 1 ईयर की बात करें 19% के आसपास तेज़ था। फिर अगर 5 ईयर्स की बात करें तो है 100% के रिटर्न्स, मतलब कि पैसा 2 गुना यहाँ पर कर चुका है यह शेयर। ओके, डबल। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 3262% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो विप्रो की बात करें तो इन्होंने भी IBM के पास पार्टनरशिप की है, और विप्रो ने कहा है कि हम 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे AI के लिए। देखो विप्रो बहुत ज़्यादा फोकस में रहता है क्योंकि पास्ट में इसने रिटर्न्स बहुत अच्छे बना के दिए हैं। ओके, यहाँ पर देखो 0.63% की तेज़ी थी। 6 महीने में 29% तेज़ है। अगर 1 ईयर की बात करें तो 36% के आसपास रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 साल में देखो 90% के रिटर्न्स है। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर 3772% के बेहतरीन रिटर्न्स है। बट यहाँ से लेकर इस फेज़ में शेयर ने केवल 267% रिटर्न्स दिए थे 20 ईयर्स तक। ओके, विप्रो में दिक्कत क्या है कि एम्प्लॉयज़ के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहता है, कई बार न्यूज़ में हमने सुना होगा। और विप्रो का CEO है ओके, जो मेन है वो सबसे ज़्यादा सैलरी पिक करता है, लेकिन सबसे कम ग्रोथ भी विप्रो में ही मिलती है सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से। अगर सेल्स और प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तो आपका शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, अगर कोई विप्रो को लेकर देखना चाहता है तो ये बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। ओके, 20-20 साल तक रिटर्न्स यहाँ पर कुछ बने नहीं थे। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर LTI माइंट्री। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसने डील की है यहाँ पर। ओके, AI को लेकर, तो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। एक दिन में देखो यहाँ पर 1% के आसपास तेज़ है, और 1 साल की बात करें तो 14% के आसपास
रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। देखो मैंने जितनी भी कंपनीज़ बताई है बहुत अच्छी कंपनीज़ है। ओके, अगर आपको फोकस करना है तो आप फोकस कर सकते हो इन कंपनीज़ पर। ओके, नाउ देखो आगे और भी कंपनीज़ और न्यूज़ अवेलेबल है, उसे देख लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर भारती एयरटेल। ओके, 50% के आसपास रिटर्न्स हैं 1 ईयर के अंदर। अगर 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 310% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखो 5731% के रिटर्न्स है। नाउ देखो जब भी बिज़नेस नहीं चलता है तो शेयर प्राइस भी नहीं चलता है यहाँ पर, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर डिओपोली दिखाई दे रही है हमें। ओके, एक जियो है और एक एयरटेल है। वोडाफोन आइडिया जो है वो तो नाम मात्र का है। ओके, इसका जो सारा मार्केट कैप है या तो जियो खींच रहा है या फिर एयरटेल खींच रहा है, इसके लिए यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, नाउ देखो कुछ न्यूज़ है यहाँ पर। ओके, जयपुर में देखो एयरटेल ने यहाँ पर 19 स्टोर नए ऐड किए हैं। मतलब जो एयरटेल है वो काफ़ी अच्छे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपांशन कर रहा है, तो एक अच्छी न्यूज़ है एयरटेल के इन्वेस्टर के लिए। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर NBCC, 5% के आसपास अपर सर्किट था यहाँ पर। एक साल में देखो 338% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 5 साल की अगर बात करें तो 165% के रिटर्न्स है, क्योंकि तेज़ी मेनली यहाँ पर ज़्यादा आई है। ओके, और अगर मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर 2212% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं हमें। इसके रिगार्डिंग NBCC के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है, 4% के आसपास शेयर गेन कर चुका है, क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिला है 560 करोड़ का सिक्किम की ओर से। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपको बिजनेस मिलना। नेक्स्ट है यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस, तकरीबन 4% के आसपास तेज़ था। ओके, 1 ईयर में देखें तो 26% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 साल की बात करें तो 74% के रिटर्न्स है। नाउ देखो ये 4% के आसपास क्यों तेज़ था, क्योंकि IRDAI एक हेड बॉडी होती है सबकी, इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस सेक्टर की हेड बॉडी है IRDAI, उसकी तरफ से इनको परमिशन मिल चुकी है, इंश्योरेंस का लाइसेंस होम फर्स्ट फाइनेंस को मिल चुका है, इसीलिए यहाँ पर ये तेज़ है। ओके,